So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 chapter number 8 general. लास्ट क्लास में हमने क्या कवर अप किया था? हमने ये सीखा था कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं और उनकी जनरल एंट्री कैसे ट्रीट की जाती है और हमने सीखा था कि एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और भी कई सारी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और जनरल एंट्री कैसे पास की जाती हैं, वो सब हमने सीख लिया था। आज हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? अब हमें लास्ट में सिर्फ़ दे रखी है एडजस्टमेंट एंट्रीज़, यानी कि जो बेसिकली हमारी जो अदर एंट्रीज़ थी वो कवर हो गई हैं, अब सिर्फ़ एडजस्टमेंट रह गई हैं जो कि अलग से कहीं से मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे एडजस्ट करनी पड़ती हैं हमें। यानी हमारी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन से अलावा जो ट्रांज़ैक्शन आते हैं, पैसे जाते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो वो क्या-क्या होती हैं, पहले तो वो सीखेंगे, फिर उनकी जनरल एंट्री सीखेंगे कि वो किस तरीके से की जाती हैं, ट्रीट की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली एडजस्टमेंट एंट्री बता रखी है हमें क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी की। क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी का क्या होते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी मीन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली वो होता है जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को हमारे अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है या फिर अकाउंटिंग पीरियड, बात एक ही है दोनों के लिए। तो जो गुड्स हम बना रहे हैं, वो आधे नहीं बिक पाए, कुछ गुड्स रह गए बिकने से, तो वो क्या है? मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं। जो गोडाउन में वो गुड्स रखे हुए हैं लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च तलक, अब मेरा अकाउंटिंग पीरियड तो खत्म हो गया, बट वो गुड्स रखे हुए हैं, पूरा माल मेरा नहीं बिका, तो उसी को क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी बोला जाता है। ठीक है? ये क्या होता है? इट इज़ वैल्यू एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज़ लोअर। इसको रिकॉर्ड किया जाता है मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट के बेस पे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के गुड्स होते हैं, इनको कैसे नेचर किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि इसमें अब हमें बेचने में फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। सबसे पहली चीज़, अकाउंटिंग के अंदर हमेशा नुकसान को पहले मान लेते हैं, प्रॉफ़िट को कभी पहले नहीं मानते। मैं जानता भी हूँ कि वहाँ से प्रॉफ़िट होने वाला है, तब भी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो क्या लॉस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ से हो सकता है मुझे पैसे रिसीव ना हो। मुझे आशंका है मुझे। अभी मेरा पूरा क्लियरिफाई नहीं है, मुझे डाउट है कि भई वहाँ से हो सकता है पैसे वापस ना आए मेरे। तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो इसलिए लॉस को हम पहले ही मान लेते हैं, कभी प्रॉफिट को नहीं मानते पहले। तो यही बता रखा है इसके अंदर, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है गुड्स का और जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। ये एक तरफ हमारा कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हमारी मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, यानी मेरे कॉस्ट भी कम हो सकती है और मार्केट वैल्यू भी कम हो सकती है। दोनों में से जो भी कम होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम लॉस पहले से अज़्यूम करते हैं, इसलिए। तो ये थी इसकी डेफिनिशन। अब इसकी जर्नल एंट्री में पढ़ते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है बेसिकली? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। बेसिकली जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, ये सब हम आगे सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सबसे लास्ट का चैप्टर है, बट हमें थोड़ा आइडिया इसका अभी बनाते हुए चलना है कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में या फिर और भी कई क्लासों में इनके आइडिया दिए हैं कि क्या होता है हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक बार दोबारा बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट वो होते हैं जिसके अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्टली किए गए हों, डायरेक्टली अज्यूम किए गए हों और डायरेक्टली इनकम, इन दोनों को प्लस माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट का भी हो सकता है और वो लॉस का भी हो सकता है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है, जहाँ पर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को या फिर डायरेक्ट इनकम को लिखा हुआ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है बेसिकली? जहाँ पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को ट्रीट किया जाए। बैलेंस शीट में हमारे ओवरऑल एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, या तो ये तो हमें क्लियरिफाई है पहले से। बट जनरल एंट्री को देखते हैं हम। जनरल एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ तक तो आ रही बात समझ में कि मेरे स्टॉक बचे हुए हैं, तो वो तो मेनली क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दूँगा मैं। फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होता है, जब कभी भी हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होता है, तो ये कहाँ-कहाँ ट्रीट होता है? पहला तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा ये ट्रीट होता है बैलेंस शीट के अंदर, वो भी एसेट साइड के अंदर। जब भी हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है,
मेरा साल खत्म हो गया तब भी मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको मैंने ट्रीट कर दिया डेबिट साइड में। अब वो बाहर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ ट्रीट होता है, पहले सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो हमने टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगी। बेसिकली ज्यादा ये आती नहीं है एग्जाम के अंदर, बट हमें एक आइडिया तो होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ का ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली जब कभी भी हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो, ट्रायल बैलेंस होता है ना, उससे बाहर गिवन हुआ हमें क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ये है या फिर उसकी वैल्यू ये है, तो उसको हमेशा कहाँ कहाँ ट्रीट करते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर, तो उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे ट्रीट कर दिया उसे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ये बेसिकली हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। ये जो भी हम एंट्री पढ़ेंगे वो सब हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ कर आ रखे हैं, तो इसलिए डेफिनेशन जो है हमें ज्यादा मुश्किल लगेगी नहीं उसकी, बट जो समझना है वो क्या समझना है, उसकी जनरल एंट्री, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, और हम दोबारा रिकैप भी कर लेंगे अपना कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर द एक्सपेंस दैट आर द करेंट पीरियड ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड, यानी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा खर्चा हो चुका है इस साल का, मेरा खर्चा हो गया बट मैंने उसको पे नहीं किया अपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है, यानी मेरा खर्चा तो हो चुका है बट मैंने दिया नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम एक दुकान का रेंट दे रहे हैं, ठीक है, और उस रेंट का महीना कब होता है, 1 तारीख को या फिर 10 तारीख को, मान लीजिए 10 तारीख को उसका महीना होता है दुकान का, और हम 10 तारीख को अपना रेंट दे देते हैं। अब 10 तारीख तो निकल गई, ये वाला पूरा महीना निकल गया, मैंने उसका रेंट नहीं दिया, अपनी दुकान का मैंने रेंट नहीं दिया, बट ऐसा तो है नहीं वो रेंट माफ हो जाएगा, खर्चा तो हो चुका है बट मैंने दिया नहीं है। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रीट तो करूंगा ही करूंगा, जब हम पहले से लॉस अज्यूम कर सकते हैं, तो जो खर्चा दिया नहीं है हमें तो उसको तो अज्यूम करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसको किस नेम से हम अज्यूम करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जहां भी आपको ये नेम देखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समझ जाइए कि हमारा खर्चा हो गया है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या फिर ईयर के अंदर, और हमने पे नहीं किया है, उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। इसकी जनरल एंट्री कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले वेजिस अकाउंट डेबिट। बट इससे पहले एक चीज सीखते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होता है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है फर्म की, यानी कि बेसिकली खर्चा हो गया है, हम दे नहीं रहे, हमारे ऊपर उधारी है ना कि उस बंदे को दे नहीं देने, मुझे तो देने देने हैं उसके पैसे अपनी दुकान के, तो क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी, और फर्म हमारी जो आउटस्टैंडिंग होती है वो लायबिलिटी होती है फर्म की, और ये क्या करती है, इंक्रीज करती है लायबिलिटी इज क्रेडिट। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, तो इसी के मुताबिक हम ट्रीट करते हैं अपनी जनरल एंट्री को। वो कैसे करेंगे, लाइक इसमें मैंने एग्जांपल दिया था वेजेस का। वेजेस फॉर एग्जांपल मेरे मजदूरों ने मेरे लिए काम कर दिया मेरी बिल्डिंग के अंदर, मेरी दुकान के अंदर, मेरे गोदाम के अंदर, इस तरीके से, बट मैंने उनकी मजदूरी नहीं दी, तो वो मेरे लिए खर्चा है बट मैंने दिया नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, वेजेस अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या नेचर होता है, क्रेडिट का, क्योंकि ये लायबिलिटी बढ़ाता है हमारी फर्म की, तो इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट पे होगा, तो हम क्या कर देंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। बेसिकली जब मैं वेजेस दे देता हूँ, जब मैं वेजेस दे देता हूँ तो क्या करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वेजेस दे दी, कैश चला गया, अब ये हमने पैसे दिए ही नहीं है उसको, हमारे ऊपर कर्ज है, तो हमने कैश की जगह क्या लिख दिया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो ये तो सिंपल था, ये आ भी गई होगी समझ में आपके, आई होप। सो आगे बढ़ते हैं हम, प्रीपेयर्ड और अन अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, यानी कि अभी तो हमने क्या सीखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, अब हम सीखेंगे प्रीपेयर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस इन द सेंस, अभी हमारे ऊपर कर्ज था कि मेरा खर्चा हो गया बट मैंने पे नहीं किया, अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो उल्टी हो गई। अब वो उल्टी कैसे हो गई, अपने पहले वाले ही एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। अभी मैंने क्या करा था, अपनी दुकान का रेंट नहीं दिया था, ठीक है, मेरा महीना तो हो चुका था बट मैंने पैसे नहीं दिए। अब जब मेरे पास पैसे आए, मेरे पास कहीं से पैसे आए, तो मैंने क्या करा, जो मेरी शॉप का ओनर था मैंने उसको 3 महीने का रेंट आने वाले 3 महीनों का दे दिया। अब जो 3 महीने आएंगे, पहला एक महीना आएगा फिर दूसरा तीसरा, तो उसमें मैं रेंट थोड़ी दूंगा अब, क्योंकि मैंने तो एक साथ दे दिया है 3 महीनों का। तो पहले मैं उस रेंट को यूज करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट दूसरा रेंट दूंगा।
तो इसी को ही प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। यानी कि खर्चा अभी मेरा हुआ नहीं है, फिर भी मैंने उसको पहले से ही पे कर दिया। उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है, उसी के नेम से उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक आया समझ में? एक बार और दोबारा समझाते हैं कि बेसिकली मेरा खर्चा हुआ नहीं है अभी, ठीक है? मेरा खर्चा अभी हुआ ही नहीं है, लाइक मैं शॉप का रेंट मेरे देने का भी डे आया ही नहीं, बट मैंने उसको पहले से ही दे दिया। तो जो दिन है, जो महीने हैं, वो अभी मैं उसको यूज़ तो करूँगा, तभी तो आगे आगे का रेंट दूँगा। तो उसी को जो हम यूज़ करते हैं अपने एक्सपेंस को जो दे रखा होता है पहले से ही, उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं बेसिकली? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। आप देखिए जनरल एंट्री समझते हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जो भी रेंट या फिर जो भी चीज़ हम अपना जो खर्चा हम अपना टाइम से पहले पे कर देते हैं, वो भी एक्स्ट्रा, उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। अब खर्चे का नेचर क्या होता है हमेशा? डेबिट का होता है, इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का होता है। तो यहाँ तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड में जाएगा वो। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट एक्सपेंस। रेलेवेंट मतलब कि वो ये समझिए आप कि वो हमारी कंडीशन है कि हमने खर्चा किसका दिया है पहले से ही, लाइक रेंट, वेजेस, सैलरी, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसको उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? कि अभी वो हमारी इनकम है, अभी मुझे उसको यूज़ करना है, तब मुझे आगे का खर्चा देना है, आगे का एक्सपेंस देना है, आगे की इनकम देनी है सामने वाले की। तो यहाँ तक आई आपको समझ में जनरल एंट्री? एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारा खर्चा है बेसिकली। खर्चा कहाँ जाता है? हमेशा डेबिट साइड में जाता है, और इनकम कहाँ जाती है? हमेशा क्रेडिट साइड के अंदर। तो यहाँ भी मैंने वही रूल लगाया है, डेबिट साइड में क्या कर दिया? अपना खर्चा कर दिया, जो कि अभी हुआ नहीं है बट मैंने पे कर दिया, बट मेरे लिए तो वो खर्चा ही है ना। तो टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया मैंने। अब वो डिपेंड करता है कि हमने प्रीपेड एक्सपेंस दिया है वो किसके ऊपर दिया है, किसके बेस पर दिया है, लाइक रेंट, वेजेस, सैलरी, और भी कई कई सारी कंडीशन होती हैं। तो हम उसके मुताबिक उसको क्रेडिट कर देते हैं, लाइक वेजेस क्रेडिट कर दी, टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। वो तो मेरी इनकम है ना अभी, मुझे यूज़ करना है वो रेंट, तब जाके मैं आगे का रेंट दूँगा। सो ये एंट्री भी हमारी फिनिश हो गई। तो आज हमने 3 एंट्री सीखी। पहली हमने क्या सीखी? क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी क्या होता है, उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। फिर हमने सीखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सेकंड चैप्टर के अंदर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था, अच्छी तरीके से पढ़ा था। ठीक है? बट हमने आज दोबारा सीख लिया, वो हमारे लिए फ़ायदा है। और साथ-साथ हमने क्या सीखी, एक नई चीज़ और, हम जर्नल एंट्री सीखी। उनको देखा कि जब कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो क्या चीज़ बढ़ रही है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने देखा था, ये हमारी कंपनी क्या करता है, लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है और एक क्रेडिट साइड में जाता है। ये सब चीज़ें तो नहीं पता थी ना हमें। तो आज हमने क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनिशन और एंट्रीज करना सीखी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं आगे की एडजस्टमेंट एंट्रीज। सो अगर आपके सभी वीडियो की ट्रांजेक्शन समझ में आई हो, सारी डेफिनेशन समझ में आई हो, या ऑब्वियसली बात है सारी वीडियो समझ में आई हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड साथ-साथ कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट है, किसी डेफिनेशन के अंदर कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। So, thank you.